Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 2D class 7 ICSE मैथ। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है अ बस इज मूविंग with a speed of 65 and 1/2 किलोमीटर पर आवर। तो लिख देते हैं स्पीड ऑफ बस, जो हमें दे रखी है, पहले तो लिखते हैं स्पीड ऑफ बस इज गिवन 65 and 1/2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर ना? ये स्पीड हमें दे रखी है बस की। फिर आगे कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस will it cover in 1 and 1/3 hour। टाइम हमें दे रखा है कितने समय में, वो हमें दे रखा है 1 and 1/3 आवर्स में वो बस कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम, सीधा सीधा फॉर्मूला है। नहीं फॉर्मूला यार तो नो प्रॉब्लम। दूसरा तरीका यूनिटरी मेथड से। स्पीड का मतलब क्या होता है 1 आवर में इतने किलोमीटर, तो 2 आर में क्या होगी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 आर में 3 से मल्टीप्लाई कर दे यूनिटरी मेथड से, तो इतने आर में क्या होगी इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो क्या लिखेंगे हम डिस्टेंस कवर बाय बस, डिस्टेंस कवर बाय बस इन 1 and 1/3 आवर्स। तो डिस्टेंस होती है स्पीड, स्पीड हमें कितनी दे रखी है 65 and 1/2 इनटू टाइम, टाइम दे रखा है 1 and 1/3। तो ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है कितने, इतने किलोमीटर आ जाएगी। चेक करते हैं, सॉरी चेक कर रहा हूं। मिक्स फ्रैक्शन को क्या करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 2 का मल्टीपल 65 में करेंगे तो 130 प्लस 1 130 1/2 इंटू 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 2 1 जा 2 2 जा 3 से तो कैंसिल हुआ नहीं। टेस्ट पता है 3 + 1 4 + 1, अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो तो वही नंबर 3 से डिविजिबल होता है। तो ये तो हो नहीं रहा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 1 जा 2/3। अब हम इसको क्या करें मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, डिवाइड कर दें। 3 8 जा 24 24 सब्ट्रैक्ट करोगे 26 2 बचा 2 2 22 3 7 जा 21 रिमाइंडर 1। तो आंसर हो गया आपका फिफ्थ का 87 and 1/3 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस कवर करेगी बस 1 and 1/3 आवर में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें डिवाइड करना है और देयर आर 8 पार्ट। चलिए करते हैं, तो 8 क्वेश्चन होगी एक तरीके से। फर्स्ट पार्ट इज divide 15/28 by 3/4। ओके, ये हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड का मतलब क्या होगा 15/28, ये डिवाइड का सिंबल होता है, डिवाइडेड बाई 3/4। तो जो डिवाइड और मल्टीपल में ज्यादा अंतर नहीं है। देखो डिवाइड भी मल्टीपल की तरह होता है, कैसे समझ लो। लेकिन क्या करेंगे हम, फर्स्ट वी विल चेंज डिवीजन सिंबल इनटू मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। क्या करो डिवीजन को मल्टीपल में कन्वर्ट कर दो, कर दिया। अब जो डिवाइजर है यानी कि डिवीजन के बाद जो है इसी से डिवाइड हो रहा है, जिससे डिवाइड करते हो डिवाइजर कहलाता है। इसका लिखेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या जिसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आप जानते हो 3/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/3। तो मल्टीपल के बाद जो डिवाइजर है उसका लिख लिया हमने रेसिप्रोकल। अब तो मल्टीपल करना आप जानते हैं। 3 से 15 कैंसिल हो रहा है, 3 बन जा 3, 3 से 15 5 टाइम्स। इसी तरह 4 से 4 बन जा और 4 से 7 टाइम्स। तो आंसर इज 5/7। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट -20/9 by -5/9। इसका मतलब आप समझ गए, -20/9 डिवाइडेड बाई -5/9। थोड़ा जल्दी कर देंगे, है ना, अब क्योंकि समझा दिए, सब सिंपल है। इसको हमें करना मल्टीपल में और उसका लिखेंगे 9/-5।
9 से 9 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी माइनस में प्लस हो जाता है, ये मान लो। 5 से कैंसिल का 5 1 जा 5 4 जा 4 1 जा 4, तो इसका आंसर आ गया 4। तो 6 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आया 5/7 और सेकंड का हो गया 4। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट, 16/-5 बाई -8/7, यानी कि हमें 16 माइनस नीचे है ना, 16/-5 में डिवाइड करना है -8/7 से। तो 16/-5 डिवीजन को हमें करना है मल्टीपल में चेंज, और इसका लिखना होता है रेसिप्रोकल। ओके, अब क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो पता है आपको, है ना। तो चलो पहले मैं लिख ही देता हूं, आप चाहो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। ओहो, ये 8। अब जो कैंसिल कर लो, 8 1 जा 8 2 जा, तो ये आंसर आ गया 7 2 जा 14 और 5 1 जा 5। 14/5 इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। और 14/5 क्या है, क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर लो। करना जानते हो ना, मैंने ओरली कर देता हूं, 1-2 बार मैं समझाता बीच में, ये तो आप जानते हो। 5 2 जा 10, रिमाइंडर 4। तो जो क्वेश्चन है वो यहां आएगा, जो रिमाइंडर है वो ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे। तो 2 and 4/5 इज द आंसर। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड द फोर्थ पार्ट इज -7 बाई -14/5। तो क्या करेंगे इसे, -7 डिवाइडेड बाई -14/5, और ये इक्वल हो गया -7 इंटू 5/-14। -7 से काट दूं तो 1 बार कैंसिल, और -7 से 2 बार, या माइनस से माइनस कट गया तो 7 बन जा 7 7 2 जा। तो आंसर इज 5/2, और 5/2 को क्या ले सकते हैं, 2 and 1/2, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट इज -14/7/-2। तो क्या होगा, -14 डिवाइडेड बाई 7/-2। -14 डिवीजन को हम चेंज करेंगे मल्टीपल में, और इसका रेसिप्रोकल, तो -2/7। अब ये 7 से 14 कैंसिल हो रहा है, 7 बन जा 7, और 7 से -14 -2 टाइम कैंसिल। अब क्या बचा, -2 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 2 जा 4। तो इट इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। अब नेक्स्ट सिक्स पार्ट, तो सिक्स पार्ट इज -22/9 बाई 11/8। तो y का डिवाइड लगा दें, तो -22/9 डिवाइडेड बाई 11/8। तो क्या बचता है था, हमें क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप डिवीजन को मल्टीपल में कन्वर्ट, और उसके बाद जो डिवाइजर है 11/8 उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 8/11। 11 से कैंसिल कर, 11 बन जाए 11, 11 से -22 हो गया -2 टाइम्स कैंसिल। ओके, अब क्या करें, 8 का मल्टीपल -2 में, -16/9 इज द आंसर। ओके, ये था 6 पार्ट। नाउ नेक्स्ट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, 11/18 है, ये 18 है, तो 18 ऊपर जाएगा, तो ज्यादा मिस्टेक नहीं है, अभी सॉल्व हो जाएगा ये, इसको यहीं छोड़ दें। 9 से कैंसिल, 9 बन जा 9 2 18, और 2 का मल्टीपल -2 में क्या बचा, -2 इंटू 2, तो आंसर हो जाएगा -4। ठीक है। नाउ 7 पार्ट, एंड द 7 पार्ट इज 35/-7/9, यानी कि 35 में डिवाइड करना है, डिवाइड बाई -7/9। तो हमने क्या बताया, क्या करते हैं, डिवीजन को मल्टीपल में कन्वर्ट, और क्या करेंगे, जो डिवाइजर है इसका रेसिप्रोकल, इसको लिख लेंगे 9/-7। तो 7 से कैंसिल करा, 7 से -1 बार कैंसिल, 7 से 5 बार कैंसिल, 5 9 जा 45, और माइनस है, माइनस का मल्टीपल करें तो -45। -45 इज द आंसर। नाउ एट्थ पार्ट लास्ट पार्ट है दिस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का। 21/44 को डिवाइड करना है हमें -11/9 से। तो क्या पता है हमने, क्या करते हैं, बहुत सिंपल है,
डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल में, और जो डिवाइजर है इसका रेसिप्रोकल जो होगा 9/-11। ओके, तो जब करेंगे तो क्या होगा, देखो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। 11 का करें जरा, माइनस को हम बाद में देखेंगे। 11 4 जा 44, कैरी 4, 11 4 जा 44 और 4 48। अब माइनस हो बच्चा, तो माइनस का साइन हमेशा हमें बीच में या ऊपर लगा देंगे न्यूमिनेटर को। इसकी कहलाती है रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। जब कभी भी आंसर लिखो तो नेगेटिव अगर माइनस में भी नीचे अपोन में दे रखा है तो हम इसको नेगेटिव के साइन को न्यूमिनेटर के साथ लेते हैं। ये इसकी कहलाती है रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 हुआ। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट 3 and 5/12 + 1 and 2/3। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें। 12 का मल्टीपल 3 में करेंगे, 12 3 जा 36 + 5, 36 + 5 होंगे 41, तो 41/12 तो ये आ गया। प्लस सिमिलरली इसे चेंज कर लें, 3 1 जा 3 + 2 5/3। अब क्या होगा, प्लस करना है तो कैसे करते हैं, 12 और 3 का एलसीएम लेंगे, वो होता है 12। 12 का डिवाइड 12 में 1 टाइम्स गया, और 1 × 41 41। 3 का डिवाइड 12 में दो, 3 4 जा 4 टाइम्स गया, और 4 5 जा 20। इसको ऐड करा तो ये हो गया 61/12। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं आप। 12 5 जा डिवाइड कर रहे हैं, 5 टाइम्स गया, जितने टाइम्स जाए वो यहां लिखते हैं 60, और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1। तो आंसर इज 5 and 1/12। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सेकंड पार्ट है आपका सब्ट्रैक्ट करना हमें 3 and 5/12 - 1 and 2/3। ओके, तो वही इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें। 12 3 जा 36, सेम संख्या है ऊपर की, वो ये थी शायद, हाँ सेम है, बस माइनस प्लस का अंतर हो गया, तो यानी कि 41 + 20 आ जाएगा। देखो सेम है, ये बीच में प्लस है। 3 and 5/12 1 and 2/3, तो सेम ही तो है। तो कर देते हैं फटाफट, ऊपर देख के ये था 41/12 - 3 1 जा 3 और 2 5/3। तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 12 एलसीएम आ गया 12 और 3 का। 12 का डिवाइड 12 1 टाइम्स, 1 × 41 41। 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम्स, 4 5 जा 20। तो ये कितना हो गया, 41 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21/12। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 3 4 जा, तो आंसर इज 7/4। हाँ, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे। 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 1 and 3/4 इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट आपका। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, and the third part is in first bracket 3 and 5/12 + 1 and 2/3, इन्हीं दोनों का डिवाइड कर दिया है। ये पहला क्वेश्चन उतार दिया इन्होंने सेम डिवीजन के बाद, दूसरी ब्रैकेट में सेकंड क्वेश्चन उतार दिया। क्या, 3 whole 5/12 - 1 whole 2/3, यानी कि 61/12 में डिवाइड करना है हमें 7/4 का। लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आएगा तो ये थोड़ी ना हम लिख दोगे, तो पूरा सॉल्व करोगे। तो चलिए करते हैं। 12 3 जा 36 और 5 41/12 + 5/3। डिवीजन या डिवाइडेड बाई, ये क्या करा मैंने, ये 35 नहीं है ना, ये 3 होल है, यहाँ है 3, मैंने जल्दी थोड़ा गड़बड़ कर दिया। 3 होल है, तो 12 3 या 36 और 5 41/12, सेम संख्या बस प्लस की जाएगी माइनस। 3 1 जा 3, ये भी गलत कर दिया है, सब गलत क्यों बता रहा हूँ, 2 है ये ना, 1 and 2/3। 3 1 जा 3 और 2 5/3। तो अब फर्स्ट ब्रैकेट का एलसीएम आएगा 12 का डिवाइड 12 1 टाइम्स, 1 × 41 41। 3 का डिवाइड 12 करो, 3 4 जा 12, 4 टाइम्स क्या, 4 × 5 20 डिवाइडेड, इसका भी एलसीएम 12 आएगा। 12 का डिवाइड 12 में 1 टाइम्स, 1 × 41 41। 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम्स, 4 5 जा 20। तो ये कितना हो गया, 41 + 20 हो गया 61 /12 डिवाइडेड बाई, इसमें से माइनस करेंगे तो 21। ओके, अब डिवीजन को हमने भी बताया था। डिवीजन के लिए क्या करते हैं,
डिवीजन को मल्टीपल में कन्वर्ट और इसका रेसिप्रोकल 12 बन जा 12 बन जा। अब ये कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 61/21। इसको हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 21 का 61 में 21 3 63, 21 2 जा 42, 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 4 गया 1, तो कितना हो गया 2 and 19/21 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। And the question 8 is the product of two number is 14. In this question हमें 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा था। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख देते हैं। The product of 2 नंबर is 14। 2 नंबर हैं, उनका मल्टीपल हमें दे रखा है 14। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल है ना, और दे रखा है वन ऑफ देम, उनमें से एक नंबर। One of them is -8/7. Find the other number. अब मैं आपसे इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछता हूं। मैंने कहा आपके पास 2 नंबर हैं, जिसमें से एक नंबर 5 है और दूसरा नंबर पता नहीं, लेकिन मैंने उस नंबर से मल्टीपल करा तो आंसर है 15। यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 15, वन ऑफ देम इज 5। तो अदर विल बी क्या बताया आप लोगों ने, एकदम सही बोला 3। कैसे आया, जो प्रोडक्ट है 15 है उसमें से डिवाइड कर दें जो हमें नंबर मालूम है। 15 में हमने 5 से डिवाइड करा तो दूसरा नंबर मालूम पड़ गया 3। तो सेम ऐसी अदर नंबर क्या हुआ, जो प्रोडक्ट है उसमें डिवाइड कर दें इससे। तो क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे, ये लिखेंगे अदर नंबर विल बी, प्रोडक्ट कितना है 14, इसमें डिवाइडेड कर दें एक नंबर का, तो इससे दूसरा नंबर फाइंड हो जाएगा। डिवीजन हमने बताया अभी, डिवीजन को सॉल्व कैसे करते हैं, इनटू करते हैं और इसका लिखते हैं रेसिप्रोकल। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 2 से ये -4 बार कैंसिल, 7 7 जा 49/4। नेगेटिव हमने अभी बताया न्यूमरेटर के साथ। बस ये आंसर हो गया। इसको क्या हो गया, ये -49/4 इज द अदर नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। And the question 9 is the cost of 11 pen. In this question 11, the cost of 11 pen is given. तो लिख लो the cost of 11 pens is equal रुपी कितने 24 and 3/4 rupees। पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ये आपको पता है 11 कॉस्ट की पेन इतने, तो 1 की क्या होगी 11 का डिवाइड हो जाएगा, सेम ऊपर की तरह। तो लिख दो सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन विल बी 24 and 3/4 डिवाइडेड बाई 11। रुपये पर तो हम बाद में लिखेंगे जब आंसर आएगा, है ना। और लिखना चाहो तो यहाँ छोटा सा सॉल्व करें। सॉल्व से मतलब इसको कैसा, ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें। 24 4 होते 96, 96 और 3 99/4। और इसका क्या करेंगे, डिवीजन को होता है तो मल्टीपल में, और 11 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/11। 11 से कैंसिल करा, 11 बन जा 11 और 99 होगा 11 9 जा। तो आंसर आ गया द कॉस्ट ऑफ 1 पेन विल बी 9/4 रुपीज। और क्या कर सकते हैं सारा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 1, तो 2 and 1/4 रुपीज। नाउ क्वेश्चन 10। इफ 6 आइडेंटिकल आर्टिकल्स, मतलब सेम एक से हैं, बिल्कुल डिटो हैं, तो 6 आइडेंटिकल आर्टिकल्स कैन बॉट फॉर ₹2 and 16/17। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो 6 एक से आर्टिकल कॉस्ट दे रखे हैं, तो यहां लिख लो कॉस्ट ऑफ 6 आर्टिकल। समझ में आएगा ना कि 6 आर्टिकल मान लो 100 या 600 पर खरीद सकते हैं सेम। तो एक आर्टिकल कॉस्ट कितनी हुई, क्या हुआ 6 से डिवाइड करना 100 रुपीज हुई। तो ये घुमा के दे दिया, कॉस्ट दे रखी है 6 आर्टिकल की। तो लिख दो कॉस्ट ऑफ 6 आर्टिकल
कॉस्ट ऑफ 6 आर्टिकल, आइडेंटिकल छोड़ दे रहे हैं स्पेस का, मैं 6 आर्टिकल्स वो हमें गिवन है रुपी, कौन सा ट्रेंड कर रहे हैं 2 होल 6/70, ठीक है। तो 1 आर्टिकल की क्या होगी, डिवाइड कर दें। सो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल विल बी 2 and 6/17 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर। तो ये क्या होगा 17 2 या 34 और 34 + 6 40/70। डिवीजन को करते हैं मल्टीपल में और 1 6 को लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल तो 1/6। 2 2 जा 2 से ये 20 टाइम्स कैंसिल और ये 2 2 जा नहीं होता 2 3 या 6 होते हैं। ओके तो कितना हो गया 20/51 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 आइडेंटिकल आर्टिकल विल बी 20/51 rupees. Okay, now question number 11. In the question 11, why what number should -3/8 be multiplied so that the product is, जो प्रोडक्ट होगा -9/16। ये मैंने अपने लिए लिखा है, आपको समझाता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि -3/8 में किस नंबर से मल्टीपल करें जिससे कि जो रिजल्ट आए यानी कि प्रोडक्ट आए -9/16। अभी एग्जांपल समझाता थोड़ी देर पहले ऊपर क्या करेंगे, इससे डिवाइड में रहता है ना। अगर हमारे पास 4 और 5 है, इसका मल्टीपल क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या हुआ 20। इसको दूसरे शब्दों में कहूं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 20, या इसको करें कि 5 में हम किससे मल्टीपल करें कि मल्टीपल हो जाए 20। तो क्या आंसर हो गया 4। कैसे निकाला, जो मल्टीपल हो जाए, जो रिजल्ट आ जाए उसमें डिवाइड कर दें जिसमें हम मल्टीपल कर रहे हैं, है ना। बात समझ में आ गई ना। तो बस इसमें हम डिवाइड कर देंगे -3/8 का आंसर आ जाएगा। ये कुछ नहीं लिखना, ये मैंने अपने लिखा था। अब आपको बताते हैं कहां से लिखोगे। तो वाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, तो लिखोगे 20 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई, बस। और ये भी दिक्कत हो तो एक बहुत अच्छा शब्द है इंग्लिश में रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर में रिक्वायर्ड के अंदर सब कुछ आपकी लैंग्वेज आ गई। तो 20 शुड बी मल्टीपल, 20 शुड बी मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड, सही है, क्यों कंफ्यूज हूं, मल्टीप्लाइड क्या होगा, प्रोडक्ट चाहिए हमें -9/16। तो इसमें डिवाइड कर दें जिस नंबर में मल्टीपल करेंगे -3/8 से। समझ में आ गई। मैंने कहा कि आप 4 में हम किससे मल्टीपल करें कि प्रोडक्ट आ जाए 0, ठीक है ना। ये मान लो क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 20 में डिवाइड कर दें 4 4 5 से, वही हमने करा। प्रोडक्ट आ जाए -9/16, तो इसमें डिवाइड कर दिया जिसमें हमें मल्टीपल करना है। तो -9/16 और डिवीजन को हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीपल साइन में और इसका लिखेंगे रेसिप्रोकल 8/-3। तो कैंसिल करें 8 1 जा और 8 2 जा 16। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 जा। तो नंबर इज 3/2। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 2 1 जा 2 + 1 3/2। तो क्या आंसर हो गया 1 and 1/2। तो 20 शुड बी मल्टीप्लाई बाई 1 and 1/2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ नहीं, लास्ट नहीं अभी, क्वेश्चन नंबर 12। बाई व्हाट नंबर शुड -5/7 बी डिवाइडेड सो डेट द रिजल्ट। ये कह रहा है इसमें किससे डिवाइडेड करें। चलो इसको मैं आपको एल्जेब्रिक करके बताता हूं, एक्स वगैरह मान के। एक सवाल ऐसे भी कर देते हैं। तो पहले मैं लैंग्वेज लिख लूं, लिख दें लेट, उसको भी एक्स मान के कर सकते हैं लेकिन आप लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करना। लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन सुन लो दोबारा से। 12 वाई व्हाट नंबर शुड -5/7 बी डिवाइडेड सो डेट, यानी कि ये कह रहा है -5/7 में किससे डिवाइडेड कर रहे हैं, वो हमने मान लिया एक्स से करें, जिससे कि किसके इक्वल है, सो डेट द रिजल्ट इज, यानी कि किसके इक्वल हो जाए -15/28। ठीक, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी
-5/7 इंटू, बताया था डिवीजन को कैसे करते हैं, इंटू का साइन लगा और इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/x, और ये हो गया -15/28। क्रॉस मल्टीपल, -5 28 ऊपर आ जाएगा, अपॉन -7 ये और -15 आ गया नीचे, और x चला गया सामने, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीपल। ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7 4 जा 5 1 जा 5 से 15 -3 बार, तो x की वैल्यू क्या आई 4/-3। हमने बताया था नेगेटिव हमेशा न्यूमरेटर के साथ लेना चाहिए। -4/3 क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है ना, तो आंसर 12 का आंसर चेक कर लेते हैं। ये 3 माइनस के साइन में कहां से ले आया, ये देख रहा हूं, 2 ही हैं और यहां 3 कैसे ले आया, है ना, ये थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया। -5/7 है, ये माइनस यहां नहीं है, ये है ही, तो एक ही माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस में आंसर आना, तो ये खाली प्लस। ठीक है, प्लस समझ में आएगा ना, माइनस तो थे, -5/7 और माइनस 2 ही साइन थे, मैंने यहां भी लगा दिया, यहां भी, ये मिस्टेक कर दी थी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बस आंसर आ गया। 4/3 का मतलब 1/3। तो रिक्वायर्ड नंबर इज, यानी कि जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है वो है 1 and 1/3। एक बार और चेक करें, आंसर सही रहता, आंसर चेक करने से ठीक रहा, नहीं बार माइनस की मिस्टेक ये मिल गई। आपको समझ में आ गया ना, -5/7 और एक माइनस, हमने क्या करा, -5 यहां भी माइनस लिख लिया था, जबकि ये क्या है प्लस, इसलिए माइनस में आंसर आ रहा। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, इवेल्युएट 32/15 प्लस 8/5 डिवाइडेड 32/15 माइनस 8/5। यहां प्लस है, यहां माइनस, बाकी सब सेम है ना। तो क्या करें, फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम क्या आएगा, 5 और 15 का एलसीएम 15 हुआ, 15 का डिवाइड 15 1 टाइम्स, 1 इंटू 32 तो क्या रहेगा 32, प्लस 5 का डिवाइड 15 में कितने टाइम्स गया, बिल्कुल ठीक 3 टाइम्स, 5 3 15, और 3 इंटू 8 24 डिवाइडेड 5 और 15 का एलसीएम 15 का डिवाइड 15 में 1 टाइम्स, 1 इंटू 32 माइनस 5 का डिवाइड 15 में 3 टाइम्स, 3 8 जा 24। तो ये क्या हुआ, 32 प्लस 46 सॉरी 24 कितना होगा, 2 + 4 6 और 3 2 5 56 अपॉन 15 डिवाइडेड बाई 32 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये आएगा 8 अपॉन में 50। अब ये तो बहुत अच्छी समय आता है, डिवीजन को हम करेंगे मल्टीपल में कन्वर्ट और इसका लिखेंगे रेसिप्रोकल। तो क्या होगा 56/15 इंटू 15/8। अच्छी बात है, क्यों अच्छी बात है, 15 से 15 कैंसिल, 8 बन जा, 8 7 जा 7 बन जा 7। तो इसका आंसर सिंपल 7 आंसर आ गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस वीडियो आल्सो, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन 14 क्या है पढ़ते हैं। 7 इक्वल पीस आर मेड आउट ऑफ अ रोप ऑफ 21 and 5/7 मीटर। यानी कि हमने एक रोप दे रखी है इसमें, जिसकी चलो पहले लिख देता हूं, लेंथ ऑफ रोप, फिर क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेंथ ऑफ रोप 21 होल 5/7 मीटर। एक हमारे पास इतनी लंबी रस्सी है, रोप है, उसके हमने 7 पीस करे और लास्ट में कहा फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। और कैसे पीस है, इक्वल पीस, 7 इक्वल पीस। इसको ऐसे ना करके दूसरे तरीके से समझाता हूं। 14 मीटर लंबी रस्सी है, 14 उसको हमें 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक पार्ट्स की यानी कि एक पीस की लेंथ कितनी होगी, तुरंत बता दोगे कितनी होगी, 2 मीटर। कैसे निकाला, 14 में डिवाइड कर दें 7 से। जितनी भी लेंथ है, कितनी भी हो, जितने भी पीस हमें चाहिए, मान लो 4 चाहिए तो 4 से डिवाइड, 6 भी चाहिए 6 से। तो हमारे पास है कितने पीस, चलो पीस भी लिख देता हूं, नंबर ऑफ इक्वल पीस ऐसे भी लिख देता हूं। नंबर ऑफ इक्वल से तो सबकी लेंथ सेम है,
इक्वल नहीं होगा तो फाइंड ही नहीं करेंगे, चिंता मत करो। इक्वल नहीं भी होता हम जबरदस्ती इक्वल मानते तभी सवाल होता है मैथ के अंदर, है ना। ऐसे नहीं कि 7 में डिवाइड कर दोगे ना, तो दिया ही होगा। तो नंबर ऑफ इक्वल पीसेस इज 7। तो लेंथ ऑफ ईच पीस पूछिए, समझिए 7 का डिवाइड कर दें इसमें, बात समझ में आ गई ना। टोटल इतनी लंबी रस्सी है, इसको 7 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो कैसे होगा, 7 से डिवाइड। तो लेंथ ऑफ ईच पीस क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ रोप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीसेस, वो है 7। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, 7 बन जा 7 और 7 2 जा 14, तो कितना होगा 147 आ गया, है ना। 147 में 5 प्लस करेंगे, ये 205 नहीं है ना, मैं ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा बीच में लिखना चाहिए, 21 है होल, ठीक। तो कितना होगा 147 प्लस 5 152/7 इंटू इसको रेसिप्रोकल 1/7, कुछ नहीं कट रहा है। तो 152/49 मीटर। तो कितनी लेंथ हो गई एक रोप की पीस के, इतनी। अब ये कैसा है, इम्प्रॉपर, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। 49 3 जा 147 और 5, तो ये आंसर हो गया 3 and 5/49 मीटर। इट इज द लेंथ ऑफ ईच रोप कह रहा हूं, सॉरी, ईच पीस। जो रोप थी, टोटल रोप की लेंथ कितनी थी, इतने मीटर, कुल पीस कितने थे 7। तो लेंथ ऑफ ईच पीस क्या हुई, 7 से डिवाइड करा और सॉल्व करके आंसर आ गया 3 and 5/49 मीटर। तो ये आज एक्सरसाइज 2D कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2E करेंगे, वो भी 2 वीडियो में होगी, है ना, 10 क्वेश्चन है, चलो देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।